दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों का निर्माण करती जा रही है, जिसमें पहले नंबर पर इस समय की जो ट्रेन है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। और सभी लोग चाहते हैं कि वंदे भारत का परिचालन हर रूट पर रेलवे करे ताकि लोगों को एक लग्जरियस ट्रेन में सफर करने का मौका मिले, क्योंकि जो पहले ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही थी उन सभी ट्रेनों में सबसे ज्यादा इस समय की लग्जरियस मानी जा रही है वंदे भारत। ऐसे तो वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे लगातार करती जा रही है और लगातार कई रूटों पर इसका परिचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 65 से लेकर 66 रूटों पर ऑलरेडी वंदे भारत का परिचालन हो रहा है और साथ में आपको कई और रूटों पर वंदे भारत का परिचालन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही रेलवे अमृत भारत का भी निर्माण कर रही है, जो कि आपको आने वाले दिनों में इसकी भी लॉन्चिंग आपको कई रूटों पर देखने को मिलेंगी। साथ में वंदे भारत से भी लग्जरियस ट्रेन स्लीपर वंदे भारत को भी रेलवे ने तैयार कर लिए हैं। उसका कमीशनिंग का काम चल रहा है और बहुत जल्द उसे भी पटरी पर रेलवे लाने वाली है। स्लीपर वंदे भारत भी वंदे भारत की तुलना में सबसे ज्यादा लग्जरियस ट्रेन रेलवे ने तैयार की है, जिसमें आपको फ्लाइट जैसी सुविधा रेलवे प्रोवाइड कर रही है, वो भी आपको जमीनी स्तर पर। लेकिन रेलवे अभी पीछे नहीं रहने वाली है, वंदे भारत को ही सीमित अभी नहीं होने वाली है, आगे भी काम रेलवे कर रही है। जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ने 2 और नई ट्रेनों का संचालन करने जा रही है, जिसमें आपको फेयर कम लगेंगे। इसमें सुविधा आपको वंदे भारत कैटेगरी की जैसे रेलवे देने वाली है। और फेयर की अगर बात करें तो फेयर इसमें वंदे भारत से सीधे आपको आधे से भी आधे रेलवे लेने वाली है और सुविधा इसमें आपको पूरी लग्जरियस मिलने वाली है। और साथ में 2 ट्रेनों को बहुत जल्द रेलवे लॉन्च करने वाली है। तो आज के टॉपिक में हम बताएंगे कि इस ट्रेनों का संचालन रेलवे कब तक करने वाली है और ये दोनों ट्रेन कैसी होने वाली है और किस रूट पर आएगी, कितने खर्च लगाकर रेलवे इसे तैयार कर रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे कार्गो लाइनर के एक सेट पर काम कर रही है, जो देश में पहली बार होगी, जो बेलेड अवधारणा पर आधारित होगी। इस डबल डेकर ट्रेन में एग्जीक्यूटिव अपर डेक में यात्रियों के लिए सीट होगी, जबकि निचले डेक में कार्गो स्टोरेज क्षमता होगी। सूत्रों के पहले कुछ ट्रेनों को ट्रायल के लिए तैयार करने का काम पहले ही से शुरू हो चुका है, जिसे अस्थायी रूप से इसे हम कार्गो ट्रेन के नाम से बोल रहे हैं, जिसे अधिक लोडिंग क्षमता 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेहतर गति और बेहतर तेज कार्गो मूवमेंट के लिए बेहतर डिजाइन शामिल किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे ज्यादातर नए मालवाहक वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे और क्लाइंट की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किए जाने की विकल्प इसमें रहेगी। अधिकारियों में से एक ने बताया कि कुछ समय पहले कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री द्वारा कार्गो लाइनर डिजाइन किए गए थे और मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि डिजाइन को मंजूरी मिलने के बाद ट्रायल रन के लिए प्रोटोटाइप बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके बाद शुरुआती योजना के अनुसार चुनिंदा मार्गों पर 16 से 20 कोच वाली 2 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस कार्गो लाइनर की ऊपरी डेक में 46 सीटें होंगी क्षमता। इसमें पेंट्री कार भी होगी और इसमें स्मोक डिटेक्टर और वीडियो निगरानी प्रणाली जैसी सुविधा भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। निचले डेक में 6 टन कार्गो लोड किया जा सकता है क्षमता और 47 क्यूबिक मीटर कार्गो वैक्यूम की मात्रा के साथ कार्गो लोडिंग के लिए इसे तैयार किया गया। इस कार्गो लाइनर की कोच की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संयोग से आरसीएफ कपूरथला के इस डबल डेकर ट्रेन के विभिन्न संयोजन की अवधारणा बनाई, जिसमें अधिक बैठने की क्षमता और विभिन्न कार्गो श्रेणियां शामिल की गई थी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जाहिर तौर पर 46 पैक्स 6 टन 47 क्यूबिक मीटर डिजाइन को मंजूरी दी गई थी। डिजाइनों में पार्सल के लिए रैक वाली जगह बनाई गई है, पैक्स कंटेनर लोडिंग कैम्बो और इसी तरह की अन्य चीजें इसमें शामिल की गई है। रेलवे हर साल कम से कम 20,000 वैगन मालवाहक जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे मौजूदा वैगन होल्डिंग क्षमता वित्त वर्ष 24 के लिए 3,97,000 आकी गई है। वित्त वर्ष 24 में इसे 37,600 से अधिक वैगन जोड़ने की कार्रवाई चल रही है। रेलवे वंदे भारत की तर्ज पर हाई स्पीड मालगाड़ी का भी प्रयोग कर रहा है। नई पीढ़ी की इस ईएमयू में 16 कोच 17 टन एक्सल वाली वंदे भारत बोगी 1800 मिमी के स्टाइलिश दरवाजे, कंटेनर रखने के लिए लॉकिंग व्यवस्था आदि की भी व्यवस्था इसमें दी गई है। अधिकारी ने बताया कि सभी 16 कोच निर्माण चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे, जबकि आंतरिक पैनलिंग और बिजली का काम प्रगति पर है।
12 से 16 कोच पर रोलर बेड के लिए प्रदान किए गए। वित्त वर्ष 2024 में रेलवे के लिए कार्गो यातायात 5% बढ़कर 1591 मिलियन टन एमटी हो गया है, जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट का देश कुल कार्गो मात्रा 28% का हिस्सा माना जाता है। अधिकारी के अनुसार इस नए मालवाहक के प्रमुख लाभ के रूप में तीव्र डिलीवरी और कम कार्बन ऊर्जा को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस साल लगातार भारतीय रेलवे नई ट्रेनों का निर्माण में लगी हुई है और ज़्यादातर रेलवे उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो कि आगे चलकर प्रदूषण यानी कि वातावरण को भी सही रखे और अपना काम भी रेलवे करती रहे। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे आगे काम कर रही है, जो कि आपको इसी साल अगले महीने आपको हाइड्रोजन से भी चलने वाली ट्रेनों का संचालन रेलवे कई रूटों पर करने वाली है, जिससे पर्यावरण भी सही रहेगा और साथ में रेलवे का काम भी आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी के तर्ज पर अब रेलवे वंदे भारत के निर्माण के साथ साथ अब कार्गो लाइनर का भी निर्माण शुरू कर दिया है, जो कि 2 रूटों पर आपको देखने को मिलेंगे। एक 16 कोच और 18 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। इसमें आपको फेयर भी कम लगेंगे क्योंकि ये डबल डेकर ट्रेन होने वाली है। नीचे सामान लदे रहेंगे और ऊपर पैसेंजर बैठकर अपनी यात्रा को करेंगे पूरा, जिससे रेलवे ज्यादातर माल ढुलाई से इस ट्रेन से अर्निंग करेंगे और साथ में लोगों से कम पैसे में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसीलिए इस ट्रेन का डिजाइन किया गया है। माल ढुलाई के साथ साथ पैसेंजर को भी एक लग्जरियस ट्रेन में सफर करने का मौका मिले और वंदे भारत की अपेक्षा इस ट्रेन में आपको फेयर भी कम लगेंगे। इसमें आपको पेंट्री कार की सुविधा भी रेलवे प्रोवाइड कर रही है। इसमें पेंट्री कार की भी व्यवस्था रहेगी। टाइम से आपको खाना, चाय, नाश्ता सभी प्रकार की सुविधा रेलवे प्रोवाइड करने वाली है। और इन 2 ट्रेनों को रेलवे बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द रेलवे इसको पटरी पर लेकर आने वाली है। कुछ के प्रोटोटाइप के रूप में रेलवे अभी इसका परिचालन भी कर रही है और आने वाले दिनों में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए आगे भी इस ट्रेन का संचालन रेलवे ज्यादातर करने वाली है और 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों पर इसका संचालन रेलवे करेगी, ताकि लोगों को एक लग्जरियस ट्रेन में सफर करने का मौका मिले और साथ में कम फेयर में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस कार्गो लाइनर पर काम कर रही है, 2 रूटों पर लेकर आने वाली है, तो रेलवे को वंदे भारत की अपेक्षा कार्गो लाइनर पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए या फिर वंदे भारत पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस पर जो भी जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।